याद रखिए कि किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, खासकर गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और खासकर किसी को इंडिविजुअल पर्सनली ज्यादा कमेंट नहीं करने चाहिए। ये याद रखिएगा कि किसी के जीवन के अंदर में क्या हुआ है उस पे हास्यास्पद नहीं होनी चाहिए। विचारों की लड़ाई हो सकती है, लेकिन पर्सनली लेके उसके फैमिली में घुस के, खासकर उसके पर्सनल लाइफ में घुस के इस तरह का कमेंट नहीं करना चाहिए, वरना वक्त का पहिया बदलने में टाइम नहीं लगता है। मैं आज बात करने वाला हूं वक्त का पहिया को लेकर। एक वक्त का पहिया था कि जब एक मंत्री जी बकायदा नरेंद्र मोदी को ऑफर किया था कि अगर आपको चाय बेचना है, पकौड़े वकौड़े तलने हैं तो आकर यहाँ पे तल लो, मतलब इस फंक्शन में चाय बेचना हो। और साथ में उन्होंने कह भी दिया था कि नरेंद्र मोदी 21वीं सदी में प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, जोश में एकदम बकायदा, जिससे कि सोनिया गांधी, गांधी परिवार खूब खुश होकर बोले कि वाह क्या मंत्री जी आपने बात कही है, आपने खुश कर दिया, क्योंकि आपने मोदी पे कीचड़ उछाला है, मोदी को आपने नीचा दिखाया है। वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। उन्होंने सोचा था मंत्री जी ने बकायदा उस समय के। इनका मतलब थोपड़ा नहीं बोलना चाहिए, इनका मुंह देख लीजिए। ये है जिन्होंने कि बकायदा नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया था कि आप मेरे फंक्शन में आइए और चाय बेचना है तो बेच लीजिए। बहुत घोर बेइज्जती की थी नरेंद्र मोदी की, लेकिन आजकल वो तड़प रहे हैं, छटपटा रहे हैं। क्यों छटपटा रहे हैं? ऐसी कौन सी सजा मिली है जिसके बाद तिल मिलाए हुए हैं? उन्हीं की बात करूंगा, चिपक कर देखने की जरूरत है। वीडियोस को शेयर कर दीजिएगा। और जाहिर सी बात है कांग्रेस ने ही उनको डोज दिया है। ये तमाम चीजों को लेकर बात करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। ये है मणिशंकर अय्यर, IAS। एक समय के एक नौकरशाह हुआ करते थे राजीव गांधी जी के टाइम के पे। नौकरशाह मतलब PMO, प्रधानमंत्री ऑफिस में काम करते थे, IAS थे, बड़े औहदे थे इनके। उसके बाद ये राजीव गांधी जी से जैसे करीबी करीबी होते 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 राजनेता बन गए नौकरशाह से, और मंत्री भी बने। और मंत्री बनने के बाद एक ऐसी फंक्शन में गए जहां पे बकायदा नरेंद्र मोदी को ताड़ ताड़ करने के लिए इन्होंने बकायदा कोई शब्द का आकलन नहीं किया, सीधे तौर पे लगातार जहर बोलते रहे, जहर बोलते रहे। और वही जहर था जो कि कांग्रेस को ले डूबा। वो बड़ा बयान था, बात थी 2014 की। ये चिपक कर देखिएगा, वीडियोस को शेयर कीजिएगा, ताकि आज देखा जाए कि आज व्यक्ति तड़प रहा है। और ये मैसेज है कि आप किसी को हल्के में मत लिया कीजिए। पहिया बदलने में टाइम नहीं लगता वक्त का, वक्त कभी भी बदल जाता है। आज ये देखिए व्यक्ति ये खुद तड़प रहे हैं कि एक तो पद दे दो यार, एक पोजीशन तो दे दो यार, एक पद तो दे दो यार, एक पोजीशन तो दे दो यार। तड़प रहे हैं। जिस कांग्रेस पार्टी को खुश करने के लिए बकायदा इन्होंने कीचड़ उछाला था, आज वही पार्टी इनको साइडलाइन कर दी है। और लगातार ये अपने दुख लगातार शेयर कर रहे हैं। दरअसल मामला था, मैं बात इधर से नहीं घुमाऊंगा, दरअसल मामला था कि 2014 में दिल्ली में कांग्रेस का सम्मेलन हो रहा था, जिसमें उसके एक वरिष्ठ नेता ने ऐसे ही चूक की थी और भाजपा को सबसे बड़ा हथियार दे दिया था। और हथियार में यह कहा था ये मंत्री जी ने उस समय के कि मैं आपसे वादा करता हूं कि 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री कभी नहीं बन सकता और नहीं बन पाएंगे। 21वीं सदी में लिख लो ये। अगर उनको कुछ टाइम वो मिले तो जो ये कांग्रेस का सम्मेलन चल रहा है इसमें बकायदा आए और चाय का दुकान खोल ले, पकौड़े का दुकान खोल ले। बकायदा इन्होंने कहा था
लेकिन अगर वो आना आकर चाय और बेचना चाहते तो बेचे, हम उनके लिए एक जगह दिलवा देंगे। बाकायदा देखिए सत्ता के अहंकार में इन्होंने क्या कहा था कि नरेंद्र मोदी के चाय बचवाऊंगा, स्टॉल लगवा दूंगा। आज ये हालत हो गई है कि जिस पार्टी को खुश करने के लिए, जिस परिवार को खुश करने के लिए था, वही परिवार इनको साइडलाइन कर दिया है। बिकॉज कांग्रेस वर्किंग कमेटी का जब सिलेक्शन, जब लिस्ट जारी हुई तो उस लिस्ट से इनका नाम गायब था। जाहिर सी बात है, कांग्रेस जानती है कि इस व्यक्ति को दोबारा अगर कांग्रेस में लिया तो वही बात कि वापस भारतीय जनता पार्टी उसी हथियार को दोबारा जोड़ेगी। क्योंकि जिस बात को लेकर नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाया गया था, वो भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा हथियार बना था कि कांग्रेस के नेता इतने निचले स्तर में गिर जाएंगे किसी व्यक्ति के लिए। अब वही चीजें कांग्रेस को खा गई। अब कांग्रेस नहीं चाहती कि ये गलती दोबारा रिपीट हो, ये गलती दोबारा चढ़े। इसी कारण से बाकायदा कांग्रेस ने सोचा कि इनको साइडलाइन कर दिया जाए। वैसे बहुत सारे एजेड नेताओं को, वैसे कांग्रेस पार्टी हमेशा से 50-50 की बात कर रही है कि 50 उम्र के लोगों को भी मौका दिया जाएगा, 50 से थोड़ा सा ऊपर। लेकिन मनमोहन सिंह को भी मौका दिया है वोटिंग कमेटी में, लेकिन इनका उम्र लगभग 80 साल हो चुका है, इनको मौका नहीं दिया है। और जैसे ही इनको मौका नहीं दिया तो बाकायदा इनका दर्द बाहर निकल गया, रो रहे हैं। मणिशंकर अय्यर ने इस स्थिति पे क्या कहा है कि मणिशंकर अय्यर ने कहा कि पिछले 7 साल से मैं राज्यसभा से बाहर हूं और पिछले 10 सालों से कांग्रेस में किसी पद पे बिना पद के हूं। 10 साल से मैं इसकी आशा नहीं की थी। मैंने सोचा था कि शुरुआत में मुझे 10 साल कोई पद नहीं मिलेगा, शायद उसके बाद भी मुझे पहचाना जाएगा, लेकिन मेरे मामले में यह विपरीत निकला। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ इस तरह की दुर्दशा होगी। देखा मणिशंकर अय्यर, ये वक्त का पहिया। एक समय था जिस आदमी को आप चाय बिचवाना चाहते थे, जिस आदमी के लिए आप स्टॉल लगवा रहे थे, जिस आदमी को घोर अपमान किया और ठहाके लगवाए, वो आज आप पे हंस रहे हैं। महाभारत तो आपने देखा ही था, एक हंसी ने सब कुछ खत्म करके रख दिया। द्रौपदी की हंसी ने तमाम युद्ध करा दिए। तो किसी पे हंसना नहीं चाहिए। और जाहिर सी बात है, आपकी एक हंसी ने, एक ठहाके ने आज कांग्रेस का वो हाल कर दिया है कि कोई पूछता तक नहीं है। जबरदस्ती किसी दूसरे दल में जाके कहा जाता है कि मुझसे गठबंधन कर लो, मुझसे गठबंधन कर लो। ये हालात कर दिया है। और जाहिर सी बात है, वर्किंग कमेटी की लिस्ट जैसे आई है CWC का, उसमें आपका नाम नहीं देके कहीं ना कहीं संदेश दे दिया है कांग्रेस ने कि हम ऐसे नेताओं को थोड़ा दूरी रखेंगे। वैसे आपने कांग्रेस को खुश करने के लिए बहुत मेहनत की थी। 2014 में उस सम्मेलन में जो आपने बातें कही थी, उसे कहीं ना कहीं तमाम कांग्रेसियों को खुश किया था कि वाह, मैं नरेंद्र मोदी को नीचे दिखा दिया, नरेंद्र मोदी पे लांछन लगा दिया, नरेंद्र मोदी का अपमान कर दिया। लेकिन आज देखिए, जिस पार्टी को, जिस परिवार को खुश करने के लिए आपने ठहाके लगवाए थे, आज आप ही पे दुनिया हंस रही है मणिशंकर अय्यर जी। तो बेहतर है कि संभल कर बोलना चाहिए। खासकर मैंने कहा ना कि किसी के पर्सनल लाइफ में और उसकी गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये पहिया बदलने में टाइम नहीं लगता। जिस पहिया की बात कर रहा हूं उसका नाम है वक्त का पहिया। तो कहीं ना कहीं संभल कर बोलिए, सोच समझ के बोलिए। इन तमाम चीजों पे लगातार तिवारी भैया की नजर रहती है और मैं इस तरह के विश्लेषण लगातार करता रहता हूं। चिपक कर देखने की जरूरत है। वीडियोस को जमकर जरूर शेयर कर दीजिएगा, ये आपसे मेरी विनती है। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन धूलाठी के साथ और